आप आए कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से आए वाले हैं। महाराष्ट्र से आ गए हैं। चलिए, निश्चित तौर पे देखिए हमारी बहन भी है साथ में, और क्या कहना चाहेंगे बहन, सरकार और जिस प्रकार के सरकार के तंत्र जो है काम कर रहे हैं, क्या लगता है इस भारत में जो है लोकतंत्र बचेगा या खतरे में है? लोकतंत्र अभी खतरे में है। आप देखिएगा पूरा विपक्ष डरा हुआ है, और विपक्ष श्री राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से डरा हुआ है। आपने देखा कल परसों सांसद में अमित शाह जी ने जिस तरह से जवाब दिए, अमित शाह जी ने जिस तरह से गाली गलौज संसद में की, कि इस माध्यम से हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि पूरा विपक्ष और ये मोदी शाह राहुल गांधी जी से डरे हैं और ये डरते हैं। ये आज की रामलीला मैदान पे जो सभा है वोट चोरी संदर्भ में जो महारैली रामलीला मैदान पे, ये इस बात की सबूत है। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश भर से, पूरे राज्य से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, और मैदान के अंदर में पैर रखने तक की जगह नहीं है, और ये हमारी कांग्रेस पार्टी की ताकत है। और आप देखेंगे आने वाले चुनाव में इसका नतीजा हम सबको देखने को मिलेगा। जो इलेक्शन चुनाव है, जो इलेक्शन आयोग है, वो मोदी सरकार की दलाली कर रहा है, और ये ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन का आयुक्त है, वो मोदी सरकार की दलाली कर रहा है। राहुल गांधी जी ने इतने सवाल उनसे पूछे कि वोट चोरी संदर्भ में उन्होंने जितने आरोप लगाए राहुल गांधी जी ने, एक भी आरोप का स्पष्टीकरण, एक भी आरोप का जवाब सरकार ने दिया नहीं, और ईसीए ने भी इलेक्शन कमीशन ने भी दिया नहीं। तो ये मोदी सरकार से और इलेक्शन कमीशन से हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के माध्यम से आज जवाब मांगने यहाँ पर आए हैं। निश्चित तौर पे बहन, और जिस प्रकार की स्थिति जो है वो कह रहे हैं कि कर रहे स्टेटों में, कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, वहां भी तो ईवीएम था, तो वहां पे वो कैसे जीत गए? तो क्या लगता है कि छोटे छोटे जो प्रदेश है उसको आपको जीतने देते हैं और बड़े प्रदेश में रफू चक्कर हो जाते हैं? क्या 100% आप देखिएगा, छोटे छोटे प्रदेश जो हमारे हाथ में वो दे रहे हैं, वो इसी वजह से दे रहे हैं कि लोगों को लगना चाहिए कि ये वोट चोरी नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक दिखावा है। इस वजह से वो छोटे छोटे राज्य, एक आधा एमएलए, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत जगह ऐसा हुआ कि हमारे सांसद चुन के आए, कई जगह हमारे सांसद आए, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव था, एमएलसी का जो चुनाव था, लेकिन विधानसभा का चुनाव हम जीत नहीं पाए। पूरी महाविकास आघाड़ी बोल के भी हम जीत नहीं पाए। तो ये हम सांसद, लोकसभा हमने जीती, लेकिन हमने विधानसभा क्यों नहीं जीती? क्यों नहीं जीती? इसी का जवाब मैं आपको दे रही हूँ कि हमको छोटा छोटा राज्य दिया, छोटा छोटा प्रदेश दिया, और हमारे हाथ से जो बड़ा ताकत में महाराष्ट्र था वो छीन लिया गया। और यही इलेक्शन कमीशन का ताकत, वो इलेक्शन कमीशन मोदी जी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये बात इतना देर से आप लोगों को क्यों समझ में आया? इतना देर से समझ में नहीं आया। देखिएगा, हम 2014 के बाद से, जब से इनकी सरकार आई, तब से 2-4 साल, 2014 के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, इनका आमदार लो, इनका सांसद लो, इनको फोड़ो, उनको फोड़ो। हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ सब सांसद फोड़ के अपने पार्टी में लेते हैं। अब जो भ्रष्टाचार करते हैं, जिन्होंने 70 कोटी के भ्रष्टाचार किए, उन सबको बीजेपी पार्टी में लेके शामिल करवा दिया गया, और जो आरोप करता है उनको वो अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मतलब वॉशिंग मशीन में आ जाओ, धुलाई होना निश्चित है। एग्जैक्टली, वॉशिंग मशीन में जो भ्रष्टाचारी नेता जाता है, वो धुल के बाहर आ जाता है, वो फिर अच्छा साफ हो जाता है। जो बीजेपी में जाएगा वो भ्रष्टाचारी भी होगा, तो वो, लेकिन बीजेपी सरकार उनको वॉशिंग मशीन से धुल देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन जो थी, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में इन्होंने जो है लोकसभा के बाद जो है विधानसभा में इन्होंने जो किया, और कांग्रेस के साथ जो वो कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रदेश हमारे हाथ में दे रहे हैं, बड़े प्रदेशों में जो है निश्चित तौर पे रफू चक्कर की तरह जो है ईवीएम काम कर रहा है। निश्चित तौर पे सवाल तो बड़ा है, और आने वाले समय में यह सवाल जो है बिल्कुल गहराता हुआ नजर इसलिए आ रहा है कि बिहार में जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन कमीशन के डेटा पे 7 करोड़ कुछ लाख वोट दिखाए जाते हैं, लेकिन 7 करोड़ के साथ साथ 3 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ जाते हैं, यह भी समझ नहीं आता है। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।